जय माँ भगवती, हर हर महादेव। आज का मेरा विषय है दुर्गा कवच। दुर्गा कवच का पाठ करना जीवन में कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, इस विषय में आज मैं आपको जानकारी दूंगी और आपको दुर्गा कवच का पाठ करने का सुनाऊंगी। दुर्गा कवच का पाठ अगर कोई व्यक्ति सुनता है या कोई व्यक्ति दुर्गा कवच का पाठ करता है, उसके क्या लाभ होते हैं और उससे आप कैसे सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो भी व्यक्ति दुर्गा कवच का पाठ करता है उस व्यक्ति के साथ कभी भी जीवन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं लग सकती है। भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाच, ये कोई खराब चीज़ें उस व्यक्ति के साथ नहीं चलती है। अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया हुई हो, किसी के साथ कोई भूत पिशाच लगा हुआ हो, तो वह व्यक्ति अगर सुबह ही शाम दुर्गा कवच का पाठ करता है तो अपनी ये नेगेटिव एनर्जी को वो दूर कर देता है। और दूसरा, दुर्गा कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति दुर्गा कवच का प्रतिदिन 3 पाठ करता है, ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं है जो वो प्राप्त ना कर सके। आइए आप सब मेरे साथ दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। आज मैं आपको दुर्गा कवच का पाठ सुनाती हूँ। ये मेरी दुर्गा कवच का पाठ अगर कोई व्यक्ति सुबह ही शाम सुन लेता है तो उसके जीवन से, उसके घर से नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए चली जाएगी। वो कभी भी कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी कभी उसे परेशान नहीं करेगी। दुर्गा कवच का पाठ करने और सुनने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। उसके घर में धन धान्य समृद्धि आती है। तो आइए आप मेरे साथ आज दुर्गा कवच का पाठ करिए। बीच में स्किप मत करना। अगर सुनना है तो आप इस पाठ को सुने, नहीं सुनना तो वीडियो आप स्किप कर दीजिए। अगर आप पूरा सुनते हैं तभी लाभ है। कोई भी पाठ हो, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी श्लोक हो, पूरा सुने। अगर आप नहीं सुनना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज बीच में मत छोड़िए। बीच में छोड़ने से दोष लगता है। आइए मैं दुर्गा कवच आपको सुनाती हूँ। आप सब मेरे साथ जुड़िए, माँ भगवती के साथ आप जुड़िए। अथ दुर्गा कवच। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप्छन चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवता सतत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तति पाठिं त्वेन जपे विनियोगा। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंड्य उवाच। ओम यद् गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्म उवाच। अस्ति गुहित्मं विपरसरोभूतोपकारं देव्यसतु कवचं पुण्यं तच्चक्षुनुस् महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महाघोरिचाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च। नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तनतानि नमानि ब्रह्मणेव महात्मना। अग्निना दहमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे। विस्मे दुर्गमे चेयोभ्यार्थ शरणं गता। न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे। ना पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयं न हि। यस्तु भगत्य समृता नूनं तेषां वृद्धि पर जायते। ये त्वं समरन्ति देवेश रक्षसितान् संशया प्रेत संस्था। तु चामुंडा वाहरही महिषासना। ऐन्द्रिगत समारूढ़ वैष्णवी गरुड़ासना। माहेश्वरी वृषारूढ़ कौमारी शिखी वाहना। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता। हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्राह्मी हंस समारूढ़ सर्वाभरण भूषिता। इत्येतमात्र सर्व सर्वयोग समन्विता। नानाभरण शोभाढ्य नाना रत्न शोभिता। दृश्यन्ते रथमारूढ़ दिव्य क्रोध समाकुला। शंखं चक्रं गदं शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं च परशुं पाशमेव च। कुंतायुधं त्रिशूलं च सारंगमायुधमुत्तममादित्यनं दहनास्य भक्तानां भयाय च। धारयन्ता यथा नित्यं देवानां च हिताय वे। नमस्तेषु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे। महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रेष शत्रुणं भयवर्धनी। प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्रि आगण्यमग्निदेवतः। दक्षिणेवतु वाराही नित्यं खड्गधारिणी। प्रतीचं वारुणी रक्षित वायव्यं मृगवाहिनी। उदीच्यं पातु कौमारी ऐशानं शूलधारिणी। उधरो ब्रह्माणिं रक्षित हस्तद्वैष्णवी तथा। एवं 10 दिशो रक्षित चामुण्ड संवाहना। जयमचाग्रित पातु विजय पातु पृष्ठता। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च अपराजिता। शिखा मुदति निरक्ष धूमा मुधिर्न व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च भूर्वो रक्षति यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भूर्वोर्मध्ये यमघंटा च नासिके। शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्योर्द्वारवासिनी।
कपोलो कालिका रक्षित कर्णमूले तुषांकरी नासिकायां सुगंध चतुरोष्ठ चर्चिका अध्रे च अमृतकला जीवायां च सरस्वती दंतां रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंट च महामाय च तालुके कामाक्षि चीबुकम रक्षित वाचम में सर्वमंगला गिरवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलगिरवा बहिकंठ नलिकाम नलकूबरी स्कंदो खड़गनी रक्षित बाहु में वज्रधारिणी हस्ती और दंडनी रक्षित अंबिका चांगली सूचा नखाचुलेश्वरी रक्षित कुक्षो रक्षित कुलेश्वरी ईसतनो रक्षिन महादेवी मन शोक विनाशनी हृदय ललित देवी उदरे शूलधारिणी नाभोज कामिनी रक्षित गुह्यम गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेड्रम गुद्ध महिस्वाहिनी कट्टयाम भगवती रक्षित जानुन विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षित सरोकाम प्रदायिनी गुल्फी और नारसिंह चपाद पृष्ठ तु तेजसी पादांगुली सुश्री रक्षित पादाधस्थलवासिनी नखान दृष्टकराली च केशाश्च वो ध्रुव केसनी रोम कौपेशु को बेरी तवचम वाघीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसा मांसान्यस्ति मदांसी पार्वती अंतारिणी काल रात्रि स च पितम च मुक्टेश्वरी पद्मावती पदम कोशे कफे चूड़ामणि स तथा ज्वालामुखी नख ज्वालम भेदा सर्वसंधि सुशुक्रम ब्रह्माणिम रक्षे च छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षन में धर्मधारिणी प्राणपानो तथा व्यानमुदानम च समानकम वज्रहस्त च मैं रक्षित प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्श च योगिनी सत्वम रस सतम सचैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यस्कृति च लक्ष्मीं च धनं विद्यं च चक्रिणी गोत्रम इंद्राणीं रक्षित पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रन रक्षन महालक्ष्मीर्भार्य रक्षतु भैरवी पंथानम सुपथा रक्षन मार्ग सेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजय सर्वत्र स्थिता रक्षाहीनम तु यथस्थानं वर्जितं कवचेन्तु तत्सर्वरक्ष्म देवी जन्ति पापनाशिनी पद्मकिं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मना कवचेन वृतो नित्यं यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र लाभाश्च विजय सर्वकामिका यम यम चिंतते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरं तुल्यं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्र संग्रामे स्वपराजिता त्रैलोक्य तु भवेत् पूज्य कवचेन वृता पुमान् इदं तु दिव्य कवचं देवानामपि दुर्लभं या पठेत् पर्यतो नित्यं त्रिसन्ध्या सर्धान्विता देवी कला भवेतस्य त्रैलोक्य से विपराजिता जीवेद्वर्षतं सागरं उपमृत्यु विवर्जिता नश्यन्तीं व्याध्यै सरलूता विस्फोट काद्यः स्थावरं जंगमं चैव कृत्मं चापि यद्विश्वम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरः खेचरः स जलजा स चोपदेशिका सहजा कुलजप माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचा स च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांड भैरवाद्यः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संसथिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञ सतिजु वृद्धिकरं प्रम यस्स वर्धते सोऽपि कृतिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृतु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं दते ससेल्वन् काननं तावतिष्ठति मेदियां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुररपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादते लभेत् परम रूपम शिवेन सह मोदते ओम इति दिव्य कवचम संपूर्णम। जो भी व्यक्ति इस कवच का पाठ करता है उसकी कृति संसार में इतनी फैलती है कि जहाँ भी वो जाता है भगवती उसके साथ साथ चलती है। वो व्यक्ति कभी भी किसी भी सभा में अपमानित नहीं होता है। जो पहले कवच का पाठ कर लेता है चाहे वो कुछ करे ना करे उसे संपूर्ण सप्तशती का पाठ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। दुर्गा कवच और सिद्ध कुंजिका अगली वीडियो में मैं तुम्हें सिद्ध कुंजिका का पाठ करके बताऊंगी। जो व्यक्ति कवच का पाठ करता है जब तक वन पर्वत सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वह यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान की परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और जो व्यक्ति कवच का पाठ करता है वो भगवती जगदम्बा और परम पिता शिव परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करता है। इस पृथ्वी पर मारण मोहन जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं, जितने भी भूत प्रेत डाकनी साकनी होती है, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से
उस मनुष्य को देखते ही ये चीज़ें नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति कवच का पाठ करता है, कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति के सामने अगर भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात जो भी है वो आ जाता है तो वो नष्ट हो जाता है कवच का जो पाठ करने वाले को देखने मात्र से। इतना ये पावरफुल कवच है। जो कवच का पाठ करता है उसकी भगवती सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो ये कवच का पाठ आप पूर्ण देखें और इसका लाभ प्राप्त करें। जय माँ भगवती। हर हर महादेव। आदि शक्ति भवानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे।